देखिए दोस्तों, आज परसेंटेज का सवाल कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो आया हुआ है बार बार, उसी को देखा जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। देखिए बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जब एग्जाम देंगे तब ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए एक परसेंटेज है तो इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 20% है, कितना है 20% की कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो आपको ये बताना है कि कितना परसेंट श्याम की आय की राम की कमी है तो कितना परसेंट अधिक हो। ठीक है, अधिक पूछ रहा है तो देखिए परसेंट में है तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलिए तो हो जाएगा 20/100। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। ठीक है, 1/5 जो है फ्रैक्शन में बदल लिए। अब इसको फ्रैक्शन में जब बदल लिए तो आपको क्या करना है कि कमी हो रहा है तो आपको एक जुगाड़ ध्यान रखना है कि 1/5। ठीक है, कमी हो रहा है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, अधिक जब बोला है तो इधर लिखेंगे प्लस की जगह पे माइनस लिख देंगे। जो कमी हुआ है तो इसको लिख देंगे 1/4। क्यों? क्योंकि ये जो 1 है 5 में घट जाएगा। ठीक है, अगर 2 रहता तो 2 भी घट जाता, 2 यहाँ रहता। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, तो ये क्या हो गया 1/4 हो गया। अब इसको जब परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25%। यानी कि 25% की क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। अब देखिए इस पे और क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, और क्या क्या इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिएगा। कहेगा कि राम की आय श्याम की आय से 25% ज्यादा है। ठीक है, तो राम की आय श्याम की आय कितना परसेंट कम है। तो ऐसे आएगा तो क्या करिएगा, देखिए मान लीजिए ए है, राम का मान लीजिए ए है, ए 30% ज्यादा कर दीजिए। ठीक है, 30% ज्यादा कर दीजिए। ठीक है, तो बी का आय कितना परसेंट कम हो जाएगा, बी का आय कितना परसेंट कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले इसको देखिए, इसको क्या करिए फ्रैक्शन बदल दीजिए, 30/100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करिए कटा दीजिए, ये हो गया 3/10। ठीक है, यहां तक आप कर दिए। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है, क्लियर है। अब देखिए बढ़ रहा है, जब बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, जो घट रहा था तो वहां क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, और जब बढ़ेगा तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। अभी जो 3 है इसमें से जुड़ जाएगा, इसमें आके जुड़ जाएगा। अगर माइनस रहता तो 3 घट जाता, देखे थे उसमें घट गया था, इसमें क्या अधिक हो रहा है तो जुड़ जाएगा, लेकिन 3 नहीं बदलेगा ना 1 बदलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा क्योंकि कमी पूछ रहा है, इसमें कितना कमी होगा पूछ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे और ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब ये जो है ऐड हो जाएगा इसमें, तो एक हो जाएगा 10 3 13 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको परसेंटेज में बदल देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -300/13% की कमी कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करिएगा, इसको आप लगाइएगा। ठीक है, अगर 30% की कमी हो जाए तो कितना परसेंट की वृद्धि करें कि आय पर असर ना पड़े। जैसे सुने होंगे कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो सुने होंगे कि कितना खपत में कमी की जाए कि हमारे आय पर असर ना पड़े। तो ये चीज सवाल है सब। ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं सब, लिखेगा इतना बड़ा लेकिन लगेगा एकदम छोटी चुकी। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। यदि वस्तुस्थ अंकित दीर्घदर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में, देखिए कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे घुमा के लिख देगा, समझ में नहीं आएगा। क्लियर है, तृतीय संस्करण का मूल्य 20 पर बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी कितना होगी। कह रहा है कि 10% भी बढ़ रहा है और 20% भी बढ़ रहा है तो कितना बढ़ जाएगा। देखिए 2 बार परसेंटेज लग गया, कितना बढ़ जाएगा। देखिए पहला मेथड क्या है समझिएगा, कि जब बढ़ रहा है तो देखिए 100 पे ही बढ़ेगा। एक फार्मूला पहले ध्यान रखिए, x + y + x × y डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब दोनों बढ़ रहा है, x भी बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x की जगह पर रख देंगे 10, y की जगह पर रख देंगे 20 और x की जगह पर रख देंगे 10 और 20। देखिए बढ़ रहा है तो कोई माइनस वाइनस नहीं लगेगा। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। क्लियर है, अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, यानी कि 32% का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने आसानी से सवाल को लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इसको अलग मेथड से और एक मेथड है उससे भी लगाया जा सकता है, ध्यान दीजिए कैसे। देखिएगा क्या हो रहा है कि 10% बढ़ रहा है। ठीक है, 10% बढ़ रहा है तो 100 पर ही बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। ठीक है, 110% हो जाएगा। जब परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखिए ये 20% बढ़ रहा है तो 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। जब दोनों को गुणा करेंगे तो 1.1 गुणे 1.2 करके देख लीजिए 32 ही आएगा, अधिक नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। ध्यान दीजिए
ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 1 1, तो क्या आ गया 2 3 1, कितना आ गया 132 आ गया, यानी कि 1.32 आ गया, ठीक है। अब इसको परसेंट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1.32 में 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया 132% आ गया। अब देखिए कितना अधिक है, 100 पर आप लिए थे, आपको बताया है ना 100 पर लिए थे, तो 100 से कितना अधिक है 32 अधिक है, तो क्या हो गया 32% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों से आ गया आंसर, जो आपको अच्छा लगे उसको आप अप्लाई करिए, दोनों को ध्यान से समझिए। आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। देखिए चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, ठीक है, खपत में 30% की कमी कर दिया गया, ठीक है। तो बताना है कि देख बढ़ रहा है घट रहा है, तो बताना है कि कितना, एक मान लीजिए x है, मान लीजिए y है, क्लियर है, तो आपको बताना है कितना परसेंट घटा चाहे कितना परसेंट बढ़ा, क्लियर है, इसको लगाइएगा, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यदि चीनी का मूल्य 15 रुपया प्रति किग्रा है, ठीक है, चीनी का मूल्य कैसे है 15 रुपया प्रति किग्रा है, चलिए भाई लिख लीजिए, चीनी का मूल्य 15 रुपया केजी है, ठीक है। पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। पहले क्या किया जा रहा है 20% की वृद्धि किया जा रहा है, तो आपको मैंने बताया है कि 15 ही रुपया में तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो ऐसे कर दीजिए 20 पचे 100, 5 आ गया, 5 3 15, यानी चीनी का मूल्य कितना हो गया 18 रुपया किलो हो गया, ठीक है। अगर चीनी का 15 रुपया दाम है, 20% की वृद्धि करेंगे तो चीनी कितना हो जाएगा 18 रुपया केजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ठीक, और फिर क्या करते हैं 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि या कमी होगी ये पूछ रहा है। अब देखिए इस पे घटाया जा रहा है, ये जो 18 रुपया है ना, इस पे क्या किया जा रहा है आपका 20% की कमी की जा रही है, 20% है ना, देखिए 20% की कमी की जा रही है इस पे, तो क्या करेंगे 20/100, यानी कि ये हो गया 5 5 3 15, ठीक। अब यहाँ पे बचा 3, 5 6 30, 3.6, यानी कि 18 माइनस 3.6 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आराम से घटा लीजिए, घटाना गलत नहीं होना चाहिए, 6 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 7 में से 3 गया 4, यानी 14.40, कितना आ गया 14.40, ठीक है। ये आपका आ गया घटाने के बाद, क्लियर है। ये देखिए अब आपका दाम क्या था, आपका दाम था 15 रुपया किलो, ठीक है, आपने बेचा क्या 14.40 पे बेचा, ठीक है। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना परसेंट का जो है कि घाटा हो रहा है, देखिए 0.06 का घाटा हो रहा है, किस पे 15 पे इंटू 100। देखिए यही चीज है कि आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। 0.6 रुपया घाटा हो रहा है, ठीक है, घाटा हो रहा है, फायदा नहीं हो। देखिए 15 रुपया का लिया है, उसका दाम 15 रुपए किलो है, ठीक है, और बढ़ाया तो 18 रुपया हो गया, और फिर 18 रुपया पे क्या किया 20% की छूट दी, तो कितना हो गया 14.40 हो गया। अब इस पे कितना डिफरेंस है 0.6 का है, तो क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.60 का है, ये हो जाएगा 60/15, 15 चौको 60, 4% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। देखिए सवाल में कुछ था कुछ नहीं था, कुछ नहीं किए हैं, एक बार और देख लीजिए सवाल क्या था, ठीक है। सवाल था कि चीनी का मूल्य 15 रुपए किलो है, 20% बढ़ाया गया, ठीक है, तो हो गया 18 रुपया। अब उस 18 रुपये पे 20% की छूट दी गई, तब चीनी का मूल्य और जो पहले का मूल्य है उसमें कितने परसेंट का वृद्धि या कमी हो रहा है ये पूछ रहा है। तो कमी हो रहा है, सीधा दिख रहा है, 15 रुपया था अब 14 रुपया 60 पैसा, 14 रुपया 40 पैसा हो गया, यानी 60 पैसा का क्या हुआ घाटा हो गया। तो घाटा किस पे हो रहा है 15 पे होगा, उसके बाद से 100 पे कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 4% आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको आराम से लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है। देखिए 2% आ गया, एक ये कुछ नहीं करना है, दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पहला ये कर सकते हैं x + y प्लस x × y डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं। यहाँ पे x की जगह पे लिख सकते हैं 20%, और यहाँ पे कमी हो रहा है तो माइनस लगेगा, ठीक है, तो हो जाएगा 25, और यहाँ पे कमी जो हो रहा है तो माइनस प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 20 × 25 और डिवाइड बाई 100, 25 चौको 100, 4 × 20, ठीक है, ये हो जाएगा 20 - 25 और -5,
तो इसको लिखेंगे -10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं था सवाल में, अगर आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे तो लगा सकते थे। ठीक है, कैसे 1.12 इंटू 25% की कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा 0.75, इसको गुणा करेंगे तो वही आएगा। देखिए कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1.25 को 7.5 गुणा कर दीजिए। ठीक है, 5 दूना के 10, 5 1 6 और 7 दूना के 14, 7 1 8। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 0 6 4 10 और 8 है 8 1 9। ठीक है, 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 9 पॉइंट यहाँ लगेगा ना, 0 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है 0.900 आ गया। इसको लिख लेंगे 0.900। अच्छा जब परसेंटेज में बदल कितना आ जाएगा 90% आ जाएगा। अब जो 90% है 100 पे आप लिए हैं तो कितने परसेंट की कमी दिख रहा है, 10% का कमी दिख रहा है, जो कि आपका ये आंसर हो गया। अगर अधिक रहता 100 से तो क्या होता, बढ़ोतरी होती, यानी कि लाभ होता उतना 10% या 20%। अगर 100 से अधिक रहता तो यहाँ 100 जाने के लिए आपको 10 लेना पड़ेगा, और जब लेंगे तो कमी ही है ना, तो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ना तो इस फॉर्मूले पर अप्लाई करिए ना तो इस पे अप्लाई करिए, दोनों का आंसर करेक्ट है। क्लियर है। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जितना परसेंटेज का क्वेश्चन है सब इसमें जो पूछा हुआ है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है सब। किसी चीनी का मूल्य 20-25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितना परसेंट की कमी की जाए जिससे कि अपवर्तित रहे। आप क्या करिए, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। क्लियर है, क्या होगा इसका आंसर, सिंपल 8% वाला है, फट से क्या करेंगे इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए दोस्तों आज जो है जो आपका जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसी तरह जो है वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्या करिए, धन्यवाद। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।